लोग दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए बड़े भाव से संकीर्तन करेंगे। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। और गाइए प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो जय हो राधा रमणेश्वर कार की। जय हो। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी
श्याम बनवारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सब लोग अपने मन को एकाग्र करें और पूर्व प्रसंगों का जो है स्मरण करते हुए चिंतन करते हुए भगवान की जो मंगलमयी कथा है उसमें प्रवेश करेंगे। कल की कथा में आप दिव्य रूप से जो है करदम और देवहूति मैया का जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में कैसे एक दिव्य जो है जीवन था करदम और देवहूति मैया का। करदम का अर्थ होता है जो अपने मन को, इंद्रियों को जो अपने बस में करके रखे, उनका नाम करदम है। और जिनकी इंद्रियां अपने मन में है, अपने बस में है, उन्हीं के यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए भगवान जो है करदम देवहूति मैया के यहाँ आए और कपिल भगवान के रूप में भगवान का अवतार हुआ और अपनी माता देवहूति को भगवान ने दिव्य ज्ञान जो है प्रदान किया। आज भी कपिल देव भगवान जो है कपिल सागर जो स्थान है वहां पर दिव्य रूप से विराजमान है। तो ऐसी दिव्य कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में वर्णन है और आगे जो है चतुर्थ स्कंध में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं मनोस्तु सतरूपाय स्त्रीः कन्याश्च जज्ञिरे आकृतिर्देवभूतृश्च प्रसूत्रिविश्रुतः। कहते हैं कि करदम जी मनु जी की जो 3 कन्याएं हुई, सबसे ज्येष्ठ कन्या जो थी जिसका नाम आकृति था और उनका विवाह प्रजापति रुचि ऋषि के साथ मनु जी ने विवाह किया। जो पुत्रिका धर्म से उन्होंने विवाह किया था। पुत्रिका धर्म का अर्थ होता है कि पिता अपने दामाद से पहले ये शर्त रख लेता है कि विवाह के बाद जो है हमारी कन्या का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा या पुत्री होगी उसको हम अपने पास रख लेंगे। इसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन। तो उन्होंने पुत्रिका धर्म से विवाह किया और उनके द्वारा जो है प्रजापति रुचि ऋषि के द्वारा जो संतान हुई वो जुड़वा हुई, एक बालक और बालिका। तो जो बालक थे उनको मनु जी ने ले लिया, उसका नाम यज्ञ हुआ, और जो बालिका थी उसका नाम दक्षिणा हुआ। बाद में उन दोनों का विवाह हो गया, इसीलिए यज्ञ के साथ दक्षिणा भी अवश्य, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। तो अगर हम यज्ञ करते हैं तो उसमें दक्षिणा भी जो है देना जरूरी होता है, तभी वो यज्ञ पूर्ण माना जाता है। यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। और जो मझली वाली कन्या थी उनकी कथा कल आप लोगों ने श्रवण ही की। देवहूति मैया का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ और उनकी 9 कन्याएं हुई और उनके यहाँ जो है साक्षात भगवान ही पुत्र बन करके आए, कपिल भगवान के रूप। और जो सबसे छोटी कन्या है आकृति, देवहूति और प्रसूति जिनका नाम है,
प्रसूति जी का विवाह किसके साथ होता है? दक्ष प्रजापति के साथ। और जब दक्ष प्रजापति के साथ उनका विवाह हुआ तो उनकी 16 कन्याएं हुई। थोड़ा इधर शांति बना के रखेगी। अब बड़े जो आए उसको बैठने दीजिए, आप लोग मत बोलिए। जिसको जहां जगह मिलेगा बैठ जाएगा, अभी तो बहुत जगह है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। तो सबसे छोटी वाली कन्या देवहूति जी का भी, अकृति देवहूति और प्रसूति जी का जो है विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। उनकी 16 कन्याएं हुई और उन 16 कन्याओं में जो 13 कन्याएं हैं उनका विवाह धर्म के साथ हुआ। एक साथ ही जो 13 कन्याएं हैं उनका विवाह धर्म के साथ हुआ। और एक कन्या जो है स्वाहा को, जो थी यज्ञ को स्वाहा को प्रदान कर दिया गया और एक कन्या स्वधा को, पितरों को दे दिया गया। और जो सबसे छोटी वाली कन्या थी जिसका नाम सती था, सती का विवाह किसके साथ होता है? भगवान भोलेनाथ के साथ। लेकिन उनके द्वारा कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ उनके द्वारा संतान? बोले दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया था, जिसके कारण सती जी ने अपना शरीर जाकर के परित्याग कर दिया, जिससे उनके कोई संतान नहीं। तब मैत्रेय मुनि से जो है विदुर जी प्रश्न कर देते हैं। यहाँ मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चल रहा है। विदुर जी ने कहा कि आप इस कथा को सुनाइए कि आखिर किस कारण से जो है सती जी ने अपने शरीर का परित्याग किया और दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ से क्यों द्वेष किए, इसका क्या कारण था? इस कथा को आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब जो है विदुर जी के इस प्रश्न को सुन करके मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि देखो, जिस समय दक्ष प्रजापति की जो कन्याएं हैं उनका विवाह ऋषियों के साथ हो जाता है और दक्ष प्रजापति के द्वारा ही इस सृष्टि में विस्तार होता है, उन्हीं के कन्याओं के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार होता है। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को जो है प्रजाओं का अधिपत्य घोषित कर दिया, प्रजाओं का मालिक बना दिया कि तुम्हारे द्वारा इस प्रजा का विस्तार हुआ है, इसलिए तुम प्रजाओं के अधिपत्य हो गए, मालिक हो गए।